नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी द्वारा रचित पद्मावत के नक्शी खंड के पदों की व्याख्या। तो आइए देखते हैं कि हीरामन तोता किस प्रकार से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। दसम चौक बैठे जनु हीरा, ओ बिच बिच रंग श्याम गंभीरा। यहाँ पर जो हीरामन तोता है ये पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसके दांतों की सुंदरता का बखान कर रहा है। और क्या कहते हैं कि दसन चौक बैठे जनु हीरा, पद्मावती के दांतों के बारे में वो कह रहा है कि ऐसे प्रतीत होता है कि दशन यानी जो दांत हैं, चौक यानी चार, आगे के जो चार दांत हैं, बैठे जनु हीरा, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे हीरे चमक रहे हों। यानी पद्मावती के मुख में आगे की पंक्ति के जो चार दांत हैं वो हीरे के भांति चमक रहे हैं। ओ बिच बिच रंग श्याम गंभीरा, ओ और उन दांतों के बीच बीच में श्याम रंग है, यानी जो बीच बीच में गहरा काला रंग, वो क्या है? गंभीरा यानी गहरा काला रंग या श्याम रंग सुशोभित है। जनु भादो निसी दामिनी दिसी, और उसको देखकर ऐसे लगता है मानो भादो के महीने में दामिनी चमक रही है, निसी रात्रि में, कि भादो के महीने में जैसे रात्रि में दामिनी बिजली दिखी या चमक रही है, ऐसा प्रतीत होता है। चमकी उठी तसी भीनी बत्तीसी, और चमकी उठी और उसके जो 32 दांत है, 32 यानी जो 32 दांतों की पंक्तियां इस काले रंग में चमक उठती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं। और वो कैसे चमकती हुई दिखाई देती हैं? जैसे भादों के महीने में रात्रि के समय में बिजली चमकती है, ऐसे ही उसके दांत भी दिख रहे हैं। वह जो ज्योति हीरा उपराही, हीरा दीप ही सो तो ही परिछाई। यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसके दांतों की जो पंक्तियाँ हैं वो कैसी है? हीरों से भी अधिक सुंदर है। जो चमक है, जो ज्योति है, वो हीरों से भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। हीरा दीप ही, हीरा जो है ऐसे लगता है कि वो तो ही यानी उसकी परछाई से ही दीप्तिमान है, चमक रहा है। यानी हीरे में भी चमक किसके कारण है? दांतों की चमक जब हीरे पर पड़ रही है तब ऐसे लगता है कि हीरा चमक रहा है। यानी दांतों की परछाई से, उसकी चमक से ही हीरे में चमक दिखाई दे रही है। जो ही दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुत है ज्योति ज्योति ओही भई। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो ही दिन, जिस दिन उसकी दशन यानी जो दंतावली है, जो उसके दांत हैं, ज्योति निर्मयी से मतलब क्या है? तेज का, ज्योति यानी तेज, निर्मयी निर्माण हुआ। जिस दिन उसके दांतों की पंक्तियों का निर्माण हुआ उसी दिन से बहुतन है ज्योति ज्योति ओहि भई, बहुत सी ऐसी चमकने वाली, ज्योति उत्पन्न करने वाली जो चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं वो प्रकाशित हो गई। ओही भई, हो गई। क्या हो गई? ज्योति से प्रकाशित हो गई। जैसे रवि शशि नखत दीप ही ओही ज्योति, कि जैसे सूर्य, चंद्रमा, नखत नक्षत्र, रतन और पदार्थ तथा इसके साथ साथ जो माणिक मोती हैं, मोती कौन से? जो जगमग करते हुए सफ़ेद रंग के मोती दिखाई देते हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि ये सभी भी दांतों की ज्योति से ही प्रकाशवान है। चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे नक्षत्र हैं, चाहे दीप ही दीप्तिमान है। ओही ज्योति, उसकी ज्योति से, किसकी ज्योति से? दांतों की ज्योति से ही दीप्तिमान है। इसके साथ साथ जो अन्य बहुमूल्य रत्न और पदार्थ हैं, मणियाँ और मोती भी इसी से जगमगाते हैं। जह जह विहसी सुबही हंसी, तह तह छिटकी ज्योति परगसी, कि जहाँ कहीं भी वो हंसी यानी प्रसन्नतापूर्वक हंसती है। विहसी सुबही, कि स्वभाव से प्रसन्नतापूर्वक, स्वाभाविक रूप से जब वो प्रसन्नतापूर्वक हंसती है, वहाँ वहाँ तह यानी वहाँ वहाँ पर ज्योति छिटक जाती है, व्याप्त हो जाती है, बिखर जाती है। दामिनी दमकी न सरवरी पूजी,
पुनि वह ज्योति औरू को दूजी। उसकी जो दंतावलियाँ हैं उसकी चमक की समानता की अगर बात करें तो वो कैसी है, बिजली से भी हम नहीं कर सकते। दामनी दमकी, यानी जो दामनी बिजली चमकती है, न सरवरी पूजही, सरवरी यानी समानता, कि हम उसके दांतों की पंक्तियों की जो चमक है उसकी समानता बिजली से भी नहीं कर सकते। पुनि वह ज्योति औरू को दूजी, उसकी समानता क्यों नहीं कर सकते कि और कौन सी ज्योति होगी जो उसको उसकी औरू, औरू को कौन सी, दूजी दूसरी, कि और कौन सी ज्योति है जो उसकी समानता कर सके। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जब दामिनी से ही हम उसकी समानता नहीं कर सकते तो फिर और कौन सी ज्योति बच जाएगी, और कौन सा प्रकाश बन जाएगा, या और कौन सी चमक होगी जिसके साथ हम उसकी तुलना कर पाएँ। विहसत हंसत दसन अस चमके पाहन उठे झरकी, दारिव सरी जो न कह सका फाटेऊ हिया दर। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं, इस दोहे में हीरामन तोता कहता है कि पद्मावती के विहसत हंसत, कि जो मुस्कुराती है या हंसती है, दसन अस चमके, तो उसके जो दांत हैं वो ऐसे चमकते हैं कि पाहन उठे झरकी, कि पत्थर भी फट जाते हैं, कि जो पत्थर है वो भी चमक से फट जाते हैं। अर्थात जो उसकी चमक है वो इंद्र के वज्र के समान है कि उससे पत्थर भी टुकड़े में बिखर जाते हैं। दारिव सरी जो न कह सका, जो भी, दारिव क्या है, अनार, कि बेचारा अनार जब उनकी सरी यानी समानता नहीं कर सका तो क्या फाटे हुआ दरकी, तो उसका हृदय धड़क धड़क कर फट गया, अर्थात विदीर्ण हो गया। जैसे अनार पूर्ण रूप से पककर फट जाता है, वो किसके कारण, कि वो उसकी समानता नहीं कर पाता और ऐसे लगता है कि वो उसका हृदय धड़क धड़क करके, दरकी यानी धड़क धड़क करके फट गया है। किसका हृदय, अनार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर विशेष की अगर बात करें तो पद्मावती की दंतावली की दिव्य चमक और ज्योति का सुंदर वर्णन किया गया है। हीरा दीपहि दूजा, यहाँ पर रहस्य भावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर देखें कि दसन जो वाली जो पंक्ति है, इसमें अगर दसन चौक बैठे जनु हीरा, यहाँ जहाँ पर जानू आया है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे प्रतीत होता है कि वो उसके समान है। यहाँ जानो मानो जिस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। इसके साथ साथ अगर देखें, वह जो ज्योति हीरा उपराई, हीरा दीपे सोते तो ही परिछाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रतीप अलंकार देखा जा सकता है। इसके साथ साथ व्यतिरेक अलंकार की भी सुंदर छटा है यहाँ पर। इसमें बीच बीच ज्योति ज्योति, जह जह, अलग अलग जगह पर इस तरह से जो शब्दों का आगमन हुआ, जह जह, ज्योति ज्योति, तह तह, यहाँ पर अगर हम देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। श्रृंगार रस है, अभिधा शब्द शक्ति माधुर्य गुण के साथ यहाँ पर प्रयोग की गई है और ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग करके सुंदर पद की रचना यहाँ पर की गई है। जो प्रारंभिक है ये चौपाई है और अंतिम दो पंक्तियाँ दोहा है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दांतों के बाद जीभ का वर्णन करते हुए हीरामन तोता कहता है कि जो रसना है किसकी, पद्मावती की। रसना कहूँ जो कह रस बाता, कि रसना का वर्णन क्या करूँ, रसना यानी जीभ का क्या वर्णन करूँ, क्या बातें उसके बारे में बताऊँ। अमृत वचन सुनत मन राता, कि उसके जो वचन हैं, वो जो रसना है वो हमेशा कैसे वचन बोलती है, वो अमृत के समान वचनों का वचन बोलती है, सदा ही रसीली और मीठी बातें करती है और जो मन है वो उसमें हमेशा मगन रहता है। जो उन वचनों को सुनता है, उन वचन अमृत के समान वचन को सुनकर सभी का मन उसमें रमा रहता है। राता यानी अनुरक्त रहना या मोहित रहना। हरे सो सूर चात्रिक कोकिल, हरे हैं सूर्य यानी स्वर, किसका, चातक का, और कोकिल यानी कोयल का। चातक पक्षी और कोयल की आवाज़ का भी वो हरण करती है। बीन बंसी बन बेनू ने मिला, यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि बीन यानी वीणा, बंसी बांसुरी से भी उस जैसा मधुर, वह बेनू वह मधुर स्वर न नहीं मिला, कि उससे भी
बीन और बांसुरी जैसा मधुर स्वर भी नहीं मिलता, अर्थात उसकी जो आवाज़ है वो चातक पक्षी, कोयल की आवाज़ और वीणा और बांसुरी के सुरों से भी ज़्यादा मीठी है। चातरिक कोकिल रही जो नाही, सुनी बन बैन लाजी छिप जाही। कि चातक पक्षी और कोकिल यानी कोयल जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर सुनी वन, वो वन में जब उनकी वचन सुनती है, उनके बैन सुनती है, उनके वचन, उनकी आवाज़ सुनती है तो लाजी छपी जाही, लज्जा के कारण वो छुप जाती हैं। अर्थात चातक पक्षी और जो कोयल है वो हमेशा नहीं रहती, रही जो नाही, अर्थात वो प्रत्येक ऋतु में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो जब भी पद्मावती की बातें सुनते हैं तो वो लज्जा के कारण कहीं गहरे वन में जाकर छिप जाते हैं। भरे प्रेम मधु बोला, सुने सो माती ध्रुमी के डोला। कि प्रेम से भरे हुए जो मधुर आवाज़ है किसकी? पद्मावती की। वो उस मधुर आवाज़ को जो सुनता है, सो माती ध्रुमी के डोला, वो मस्त होकर, माती मस्त होकर, मादकता से भरकर, ध्रुमी घूमकर, चक्कर खाकर घूमने लगता है या डोलने लगता है। अर्थात उसकी बातें सुनकर, जो उसकी बातें सुनता है उसे बहुत ही आश्चर्य होता है या वो अचरज में पड़ जाता है। चतुर्वेद मति सब ओहि पाहा, वो चतुर है किसमें? वेदों और पुराणों में, चारों वेदों का वो ज्ञान रखती है और वो उसमें बहुत चतुर है। ऋगजसु साम अर्थवान माहा, कि वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी में ही वो माहिर है, उसका उसे ज्ञान है। एक एक बोल अर्थ चौगुना, कि एक एक बोल का वो 4 गुना अर्थ ढूंढ लेती है या उसे उसके 4 गुना अर्थ वो निकाल सकती है। इंद्र मोह बर्मा सिर धुना, कि उसके ज्ञान के सामने इंद्र भी मोह में पड़ जाता है और जो ब्रह्मा है वो भी अपना सिर धुनने लगता है, सिर खुजाने लगता है या धुनने लगता है। अमर भारत पिंगल ओ गीता, अर्थ जूझ पंडित नहीं जीता। चाहे अमर कोश है, चाहे महाभारत, भारत यानी महाभारत है, चाहे पिंगल शास्त्र और गीता का ही की व्याख्या करनी है, कोई भी विद्वान अर्थ जूझ पंडित नहीं जीता, कोई भी विद्वान उसके अर्थ को समझकर उससे नहीं जीत पाया है। अर्थात सभी के अर्थ का उसे पूर्णतः ज्ञान है, कोई पंडित भी उसे हरा नहीं सका है इस ज्ञान में। दोहे में कहते हैं, भाव सती व्याकरण सुर सती पिंगल पाठ पुराण, की भावसती यानी जो ज्योतिष ग्रंथ है, जो व्याकरण ग्रंथ है, जो सरस्वती कंठाभरण है, पिंगल शास्त्र है और जो समस्त पुराण हैं, सभी का वेद भेद से बात कह, तस जनु लागही बाण, कि सभी के बारे में उसे जो वेदों का भेद है, वेद का जो रहस्य है, वो सारी बातें ही कहती है। यानी उसे सभी प्रकार के वेदों का, पुराणों का, ग्रंथ शास्त्रों का, ज्योतिष शास्त्रों का उसे ज्ञान है। तस जनु लागही बाण, और उसके वचनों का प्रभाव ऐसे लगता है जैसे सामने वाले को बाणों का प्रभाव लगता है, बाणों के समान तीव्र उसका प्रभाव होता है। भाव यहाँ पर क्या है कि वो पंडित है, ज्ञानी है और उसके अपनी जीवा के माध्यम से वो सभी शास्त्रों के ज्ञान को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट करती है और उसका प्रभाव सबके हृदय पर बाण के समान लगता है। विशेष की अगर बात करें तो पद्मावती की बातों की सुंदरता, उसकी वाणी की अर्थ गंभीरता और उसकी विद्वता की यहाँ पर बात की गई है। हरे सो सुर चात्रिक कोकिल, यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रतीप अलंकार है। इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर अन्य विशेषताओं की, तो जैसे वो चतुर है, वेदों में, पुराणों में, यहाँ पर सभी प्रकार के वेद पुराणों की बात की गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार आता है। सिर धुनना ये मुहावरा है जिसका सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे भावसती है, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। व्याकरण सुरसती है, व्याकरण जो सुरसती है ये सरस्वती नामक ग्रंथ है, सरस्वती कंठाभरण, और ये किसका ग्रंथ है? ये कवि भोज का ग्रंथ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अंतिम पंक्तियों में जो दोहा है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। समस्त पदावली में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है। प्रथम जो 7 पंक्तियाँ हैं ये चौपाई है और अंतिम 2 पंक्तियाँ दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है।
अविधा लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग है और पद्मावती की बुद्धिमत्ता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।